जब सती मैया जल के भस्म हो जाती हैं और इन्होंने राजा हिमांचल के घर पे मैया मैना के गर्भ से जन्म लिया है। इधर देवता चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा। ताड़कासुर बहुत अत्याचार कर रहा है। तो आज सब देवता मिल करके माता बहनाओ भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। भगवान भोले बाबा समाधि को लगा के बैठे हैं। देवताओं ने बहुत कोशिश की भगवान की समाधि खोलने की, लेकिन भगवान ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद कामदेव ने अपनी पत्नी रति को लेकर के जब नृत्य किया है और जब कामदेव ने बाण मारा है भगवान के सीने पर, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल के भस्म हो गया। माता बहनाओ रति रोने लगी। भगवान शंकर से कहने लगी तुमने मेरे पति को मार डाला। भगवान कहने लगे हैं अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में तुम्हारे पति से तुम्हारी फिर भेंट होगी। देवता कहने लगे प्रभु जोरे दोनों हाथ कही बात सुनो त्रिपुरारी। धरती पे पैदा हुई गौरे ताड़कासुर है भारी। देवताओं ने भगवान भोले बाबा से कहा प्रभु ताड़कासुर नाम का राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा है, उसने ये वरदान दिया है ए हो वे शिव को लाल बने निरकाल अरज सुधारी। और बागे डर से कांप रही है पृथ्वी प्रभु निसारी। बागे डर से कांप रही है पृथ्वी प्रभु निसारी। देवता बोले मेरी अरज सुनो त्रिपुरारी है। रोई रोई गिरा उचारी है मेरी। देवताओं ने जब भगवान भोले बाबा से कहा कि महाराज ताड़कासुर नाम का बहुत अत्याचार कर रहा है, उसने ये वरदान लिया है कि मेरा वध सिर्फ भोले बाबा का पुत्र कर सकता है, इसलिए प्रभु आप शादी कर लीजिए। भोले बाबा कहा कि शादी तो हम नहीं करेंगे। शादी सती जी के साथ में की थी, वो भी छोड़ के चली गई, अब हम शादी नहीं करेंगे। और शादी कर भी लें तो इस बुढ़ापे में शादी करने के लिए तैयार कौन है हमारे लिए। सप्तऋषि कहने लगे प्रभु गौरा आपके नाम का जप कर रही है। भगवान कहने लगे पहले तो तुम गौरा की परीक्षा लेकर के आओ कि वो हमारा ही भजन कर रही है या फिर किसी और देवता से शादी करना चाहती है। तो आज माता बहनाओ सप्तऋषि पहुंचे हैं गौरा के पास, जहाँ गौरा भजन कर रही है। सप्तऋषियों ने पूछा है गौरा तुम किसका भजन कर रही हो। जवाब दिया मैं तो भोले बाबा का भजन कर रही हूँ। क्यों? जवाब दिया मैं उनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। शादी करूंगी तो सिर्फ भोले बाबा के साथ इस सारा जीवन तुम्हारे बिता दूंगी, किसी और की दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी। सप्तऋषि कहने लगे बिटिया पागल हो गई है का तू? अरे भोले बाबा के पास का रखो है, पागल मत बने। सप्तऋषि बोले कि घर बार नहीं परिवार नहीं। बोले घर बार नहीं परिवार नहीं। गाँव
लगाई लई तेरी बात पूछैया कोई नहीं। जब ऋषि बोले पागल हो गई तू, अरे का रखो भोले बाबा पे, खुद पर्वत में डरो रहे तो बाबा पे घरों न बार न परिवार, घर बार नहीं परिवार नहीं, गाँव में मढ़ैया कोई नहीं, जागना समाधि लगाई लई तेरी बात पूछैया कोई नहीं। मेरी अगर तू बात माने तो और देवता हैं विष्णु, वायु देवता, इंद्र देवता और देवता हैं, उनके साथ में शादी कर लेगी तो खुश रहेगी। भोले बाबा के पास का रखो है। एकदम से गौरा मैया कहने लगे सप्तऋषि एक बात तो भूल रहे हो क्या, जब मन महेश पे मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्यों डोले, जब मन महेश पे मस्त हुआ तो फिर रमेश पे क्यों डोले, भोली वो भी भोले। और क्या बोली गौरा, प्रभु दिल में जगह जब होती है, जब आत्माएं मिल जाती है, वो दीदी धारा दीदी मेरे दिल में आती है। मैं तो सिर्फ भोले बाबा के साथ नहीं शादी करूंगी और उनके अलावा किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। अब सप्तऋषियों को विश्वास हुआ कि वास्तव में गौरा भोले बाबा का ही भजन कर रही है। आकर के भोले बाबा को सारी बात बताई है कि हमने परीक्षा ली है, वो तो सिर्फ आपके साथ में शादी करना चाहती है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, इधर राजा हिमांचल ने भगवान भोले बाबा के लिए टीका लगन भेजवाया है। टीका लगन स्वीकार किया प्रभु ने, और आज भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर है और धीरे धीरे बारात का समय आ गया है और आज भगवान दूल्हा बन रहे हैं। सभी देवियां भगवान भोले बाबा को दूल्हा बनाने को पहुंची हैं। जब दूल्हा बनाने को तैयार हुई तो देवियां कहने लगी, जब सबसे पहले दूल्हा का श्रृंगार होता है तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, ऐसा करो हल्दी मंगवाए। अब भगवान भोले बाबा सोचने लगे कि यहाँ पर्वत पर कहाँ मार्केट रखी है, तो पहले हल्दी हम मंगवाए थे। हल्दी चढ़वा के बदले तन भस्म रमाई भोला, तन भस्म रमाई भोला ने, अंधे में सब भूतन की
बारात सजाई भोला ने। बढ़ाई भोला ने। आज हल्दी के बदले भगवान ने सारे बदन से भस्म लगा लिया। देवियां कान लगे हुए शुक्र सहरा मंगवाए। भगवान कान लगे सहरा कहां से लाए? सो एक बड़े फनवाड़ी नाग को पकड़ा, भगवान ने बांध लिया। बोले कैसी नहीं? बोले बहुत बढ़िया। बोले आप बोले कंगन तो बांधो ही ना हाथ में। अब कंगन कहां से लाए? सो पतली पूछवाड़ी नाग को पकड़ा, कलाई में भगवान ने बांध लिया। कि नागनियां सुघड़ी कंगनियां हैं, वो छल्लों की छटा न्यारी है, वो प्रेत पिशाच बराती है और बूढ़े बैल की सवारी है। कंगनिया है, वो छल्लों की छटा न्यारी है, वो प्रेत पिशाच बराती है, वो प्रेत पिशाच बराती है और बूढ़े बैल की सवारी है। आज माता है जब दूल्हा बन के भगवान चले हैं, सब भूत प्रेत पीछे थे हो करके शोर मचा रहे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे ठीक है, अब बैंड बाजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत इतना शोर मचा रहे हैं। आज जब बारात लेकर के भगवान राजा हिमांचल की नगरी में आए हैं, तो गांव के जब बच्चों ने सुना है, लोगों ने सुना है कि बारात आ गई गौरा की, तो देखने को भाजे बारात। और जब बारात देखी तो माता बहनों वो हाल हो गया। बारात को देख करके किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी का सिर, भूत चुड़ैल देख करके हालत बेकार हो गई। सोच रहे कि बारात तो बहुत आई, लेकिन ऐसी बारात किसी की नहीं आई जैसी गौरा की आई है। आज माता बहनों भोले बाबा की बारात में शुक्र शनिचर और कहने लगे प्रभु हमें तो भूख लग रही है, भोजन करवाओ हमें। तो आज नाई के साथ में शुक्र शनिचर को भेजा है मैया मैना के पास। आज मैया मैना ने दोनों को बिठा लिया बड़े आदर के साथ, और दोनों को मैया भोजन करा रही है। क्या कह रही है? भोजन परोस रही है मैया, कह रही है कि लाला लड्डू ले होगे के बर्फी ले होगे, लाला लड्डू ले होगे।
शनिचर कहने लगे लाओ धीरे धीरे माता बहना वो सारा भोजन करके जितना भोजन हुआ रात वालों को बना था सब भोजन खाए गए। मैया मैना कहने लगी अब कहाँ नहीं खाओगे क्या कौवे खाओगे अब कहाँ नहीं खाओगे अब कहाँ नहीं खाओगे क्या कौवे खाओगे अब कहाँ आज माता बहना मैया मैना परिस्थिति गई शनिचर सारा भोजन कर गए जितना बना था बारात वालों के लिए। नाई ने चाह करके जब भगवान को बताया है कि 2 बच्चे तुमने भेजे थे वो तो सारा भोजन कर गए। आज भोले बाबा ने 2 तुलसी के पत्ते दिए हैं जवाब जाओ दोनों को जाके दे देना और जो जा करके दोनों को दिए 100 टका आएगी फिर नाई को पूरी रही दोनों काउट नाई कहाँ लगा लिए बोले आज देवर्षि नारद ने और भोले बाबा से एक बात कही प्रभु तब नारद ने कही बात सही उच्चारी और दरवाजे की बेड़ा है चलिए करो तैयारी। सोने के इतनी बात संग बारात तक बढ़े अगारी आए गए द्वार पे आए सुमित्र पुरारी जब दरवाजे पर भोले बाबा आए और गौरा की सहेलियों ने जब सुना है कि दूल्हा द्वार पर आ गया कि दूल्हा देख आए गौरा को दूल्हा कैसे जब बिटिया ने सोनी पाई है सोई गई द्वार पे आई है रे जब दूल्हा नजर घुमाई है सोई बिटिया जैसे ही भोले बाबा पर नजर डाली लड़कियों ने एक ही नजर डाली तो बड़े फड़वाड़ नाग ने ऐसी फुचकार मारी तो लड़कियां भागती हुई मैया मैना के पास आ गई। जवाब दो मैया मैंने कहने क्या बात है बता। भोले बाबा के साथ में शादी करने से पहले तू अपने बिटिया के लिए थोड़ा अगर चेहरा लाकर दे देती तो ज्यादा बढ़िया था। मैया मैंने कहने क्या बात है कोई कमी है भोले बाबा में? लड़कियां कहने लगी कमी कुआ में अच्छाई कौन सी है? बड़े बड़े नाग गर्दन में पड़े हुए हैं बीचू बर ततैयां बदन से चिपटे हैं भस्म लगी है पूरे बदन से बाके और जो कुछ कमी है सो है लेकिन मैया एक तो कमी बाबू सबसे बड़ी है। कौन सी कमी? तो लड़कियां बोली तेरी गिरजा है नादान मैया गुजरना बिल्कुल बूढ़ो और ना जाने का तेरे फिरी शिव सड़कर कौन ढूंढो। मैया अरे कहाँ मैना से कह रही है कि कहाँ गौरा कहाँ भोले बाबा।
गौरा की उम्र है 16 साल की और 80 साल को डोकरा बाबा उठ के बैठो तो जातो ना। मेरी बात का जीवन कैसे काटेगो और मालिक पर तुम महीना में दूल्हा मर जावेगो। बाबा चलो फिरो नहीं जातो सवे मरी में आओ है। बाबा चलो फिरो नहीं जातो के दूल्हा धाए बुलाओ है। आज जो लड़कियों ने इतनी बात कही है मैया मैना से, एकदम से मैया मैना ने देवर्षि नारद को बुला लिया। देवर्षि नारद से कहा मैया मैना ने नारद तुम तो ये कह रहे तेरे गौरा के लिए भोले बाबा से अच्छा कोई वर नहीं है। देवर्षि नारद कहने लगे तो क्या बात है मैया, कोई कमी है भोले बाबा में? मैया मैना कहने लगी कमी पूछ रहे हो? अरे नारद के सो बरुड़ो है बरना। बरना है के नारद के सो बरुड़ो है। मैया की बात सुन के देवर्षि नारद कहने लगे मैया तू इतनी बात कह रही है, एक बार गौरा से तो पूछ ले, अगर वो मना करे तो कोई बात नहीं, तू शादी मत करना गौरा की भोले बाबा के साथ में। आज गौरा से पूछा है बिटिया तू भोले बाबा को छोड़ कर किसी और से शादी कर ले, लेकिन भोले बाबा के साथ में मत कर बिटिया, तेरी जीवन की ख्वारी हो जाएगी। एकदम से गौरा कहने लगी मैया भोले बाबा के पीछे मैंने कितने दुख सहे, कितना भजन करो और तुम केवल उनके साथ में शादी ना करो। मुश्किल से मिली और देखन को घड़ी जा मुश्किल से मिली। जब गौरा ने ये बात कही है तो आज मैया मैना कहने लगे तू नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं। आज राजा हिमांचल ने और मैना ने अपनी बिटिया की शादी गौरा की शादी भोले बाबा के साथ में की है। बड़े धूमधाम से दूल्हा बन गए भोले बाबा और दुल्हन बन गई है मैया गौरा। सुबह 4 बजे भामरों की लगन निकाली गई है। वो मंगल मुखियां खड़ी हैं, भामरें गा रही हैं और गौरा के साथ में भामरें पड़ रही हैं भोले बाबा की। मन भावन पिया के संग परन लागी भारिया, भावन पिया के संग भावन पिया के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भारिया, भावन पिया के संग पहले भावन भावर पर
के जब दूरी में न मरवायो दीदी भाभर पूरी पड़ गई देव तन ने लंबर सायो पड़न लगी हर हर पड़न लगी भाभरी मन भावन यार के शक भर पड़ने लगी नारद ने पीड़ा बजायो पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी भावरी भावरिया के संग पांचई भामर पर के जब छटपट में मरवायो और सात भाभर पूरी पड़ गई कैलाश को दिल हंसायो लली भई साजन की सतई भमरिया होए दुल्हन भई दूल्हा की सतई भमरिया होए बबुली भई बबुआ की सतई भमरिया होए तरीका से भोले बाबा के साथ में मैया गौरा की भावरें पड़ी है माता बहनों आज राजा हिमांचल बड़े खुश हैं और मैया मैना बड़ी खुश है जब विदा का समय आया है तो आज साथ की सहेलियां गौरा से क्या बोली है माता बहनों अरे जा मेरी बहन तू रही सुखारी जा मेरी बहन तू रहे सुखारी समझाए कि बोली सहेलियां अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी सुखी रहे परिवारी दुनिया सुखी रहे परिवारी और हर दम सुखी बंदी अपनो रखियो यही कहना से की दुआ है दुलारी जा मेरी बहन और सहेलियां समझाए कि बोली अब जाओ मेरी बहन पति संग कष्ट उठाइयो जाओ मेरी बहन पति संग सुख उठाइयो पहले सुखी पति अपनो रखो जी पति
तरीका से लड़कियों ने समझाया है माताओं बहनों, समझाने के बाद में आज गौरा के पिता की है मैया मैना ने राजा हिमांचल आज हंसी खुशी के साथ में भोले बाबा का विवाह हुआ है गौरा के साथ में। बोलिए गोविंद भगवान की।